आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। परमेश्वर का वचन आज बहुत सुंदर है और मैं चाहूँगा कि जो है उस वचन को ध्यान दें आप। जो है एक वैकेंसी है, वैकेंसी एक रिक्त स्थान भरना है। एक जॉब के लिए जो है एक व्यक्ति चाहिए और वो तनख्वाह जो है जितना आप कहोगे ना उससे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। सारे ट्रिप्स फ्री, सब कुछ फ्री, और वो एक जॉब जो है रिक्त स्थान है। बोले रिक्त स्थान, वैकेंसी है। और वो वैकेंसी आज जो है भरने के लिए जो है चाहिए कोई व्यक्ति। मैं उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा अभी ये क्या है वो वैकेंसी और कैसे जो है उसको भरना है। वो रिक्त स्थान आप भर सकते हो। ये आपको खुशी की खबर देना चाहता हूं मैं, ये रिक्त स्थान आप भर सकते हो। आपको परमेश्वर जो है वो जॉब देगा। अब उस जॉब के बारे में क्या है मैं बताता हूं। एक्चुअली एक व्यक्ति जो है ऑफिस से फायर्ड, यू आर फायर्ड है, हाँ, और उसको निकाला गया, जॉब से निकाला गया। और वो जॉब से निकालने के बाद में जो है वो अभी तक रिक्त स्थान है और वो रिक्त स्थान आपको भरना है। आप उसमें फिट हो सकते हैं। क्या काम है पास्टर बताओ, क्या काम है, क्या काम है बताओ। हम कर लेंगे पास्टर, हम कर लेंगे पास्टर। तो वो किसकी जगह भरनी पता है आपको? आओ हम देखें। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 14वां अध्याय और उसके 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये बता कौन है? लूसीफर। लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया और जब वो विद्रोह करने लगा तो परमेश्वर ने उसको पकड़ के पटक दिया। कहां पटक दिया? जमीन पे पटक दिया। बाप रे, जमीन पे पटक दिया। और जब वो जमीन पे पटका गया प्रियो, अरे बाप रे, तब जो है हालेलुया वो जगह एक रिक्त स्थान बन गई, वैकेंसी बन गई। डेविड के जमाने में डेविड ने उस स्थान को भर दिया। डेविड ने इतनी अच्छी आराधना करी, लूसीफर ने भी ना करी होगी, वो इतनी सुंदर आराधना करी और इसलिए परमेश्वर ने चरवाहे से उसको एकदम राजा बना दिया। प्रभु ने कहा कि मेरे मन जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। आज आप भी प्रभु के मन जैसे व्यक्ति बन सकते हैं प्रियो। और यहाँ पे हम देखते कि प्रभु क्या कहता है, देखो ना। प्रभु कहता है कि परंतु वह समय, मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 4 अध्याय का 23 वचन। परंतु वह समय आता है, वरना भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो क्या कर रहा है? बोलो, ढूंढता है। किसको ढूंढ रहा है वो? आराधकों को, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। प्रभु बहुत सुंदर सुंदर लोगों को नहीं चुन रहा है, जिनका दिल सुंदर है, जो दिल से आराधना करते हैं। आजकल लोग आराधना करते हैं, आंखें फोड़ते, इधर देखते उधर देखते। आराधना तो मतलब यीशु का नाम तो पता नहीं क्या भेजते वो ऊपर वो। लेकिन जो खरे विश्वासी है, आंखें बंद करके एकदम आराधना में जाते हैं। मैं देखता हूँ कौन कौन कैसे की आराधना करता हूँ, हर एक व्यक्ति पर मेरी नजर रहती है। और जब कुछ लोग हैं एकदम आंखें बंद करके प्रभु के साथ, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, उनकी धन्यवाद की भेंटें वो प्रभु को चढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर आज अपने लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं।
आप अपने अपने घर में भी प्रभु की आराधना कर सकते हो, स्तुति चढ़ा सकते हो, प्रभु की आराधना कर सकते हो। कितनी खुशी की बात है। और प्रभु परमेश्वर कहता है कि आराधना करने वाले, अभी मैं पूछ रहा हूं आपको एक बात कि जो आराधना और स्तुति करने के बाद में क्या क्या होता है? आनंद आता है, वेरी गुड, हाँ, आशीष आती है, और रुकावटें दूर होती है, दुष्ट आत्मा दूर होती है, और छुटकारा मिलता है, वेरी गुड। और आओ हम देखें प्रभु की आराधना करने के बाद में कौन सी बातें होती है। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम आराम से जाएंगे चर्च में, जब वचन शुरू हो जाएगा तब आराधना के लिए जाएंगे। इनको उठाओ कि प्लीज ले जाओ बच्चे को अंदर, अंदर जाओ। और जो है आराधना तब जाएंगे हम कि जब जो गाने खत्म हो जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन प्रियो, ये आराधना क्या है पता है क्या? जैसे किसान अपनी खेती में जाता है और वो डायरेक्ट बीज नहीं बोता, पहले उस जमीन को तैयार करता है, वो उस पे हल चलाता है, सारी गंदगी, सारे जंगली ऐसे कांटे के चीजें वो निकाल के फेंक देता है और अच्छी जमीन तैयार करता है। पता नहीं क्या क्या चीजें डालता है उसमें, खाद डालता है पता। और वो जब जमीन तैयार हो जाती है तब वो उसमें बीज बोना शुरू कर देता है। इसलिए हम जब आराधना का महत्व कुछ अलग ही है। इसलिए आराधना करने के लिए जब जा रहे हो ना, 9:30 का टाइम है तो 9:30 बजे आ जाओ, 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे आ जाओ। आज 12 बजे बहुत सारे लोग आए, ताली बजाओ उन लोगों के लिए जो राइट टाइम आ गए, वेरी गुड। जो लेट आए, मुझे बहुत दुख लगता है उन लोगों के लिए कि जो लेट आते हैं। आप कहते हैं कि कोई नहीं, ताली गाने गा रहे होंगे, कोई नहीं, गाना गाते रहेंगे, वचन के लिए जाएंगे। ये वचन तो तुम्हारे ऊपर ऐसा आएगा जैसे जो है वो रास्ते के ऊपर जो बीज गिर गया ना, वैसे ही होगा। कभी भी आके जो है वो पंछी लेके चुग लेके निकल जाएगा। आपको टाइम पे आना है, आपकी हृदय की जो है तैयारी होनी है, आराधना की तैयारी होनी है। और जो है हमारे चर्च में कुछ बहनें हैं और वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं आराधना के टाइम पे जाऊंगी, इसमें नहीं आना, मैं अगले टाइम में, लेकिन टाइम पे पहले जाऊंगी मैं वहाँ, क्योंकि जब आराधना मैं पूरी लेती हूँ तभी मुझे चंगाई मिलती है। ऐसी गवाहियाँ आ रही है, मुझे पूरी आराधना के लिए जाने हैं, पूरे गीत गाने हैं, तब मैं आराधना के लिए जाते हैं। हमारे सिस्टर आयरिस जॉन सबसे पहले आके बैठ जाती है। कितनी अच्छी बात है, 74 साल की लेडी, हालेलुया, इतने दूर से आती है, टाइम पे आती है। कितनी खुशी की बात है। आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो बीज बोया जा रहा है ना, जो लेट आए वो उतना असर नहीं करेगा। मैं आपको बताऊँ सच, आपकी जमीन तैयार होनी चाहिए। और जो पहले से आए हैं उन्होंने आराधना ली है, घुटनों पे टेक के दंडवत किया है, तब प्रभु की ऑफरिंग दी है। मैं आपको बताऊं, आपके दिल में ये वचन बहुत पावरफुल रीति से काम करेगा। हालेलुया, यस। बीज बोने के लिए पहले जमीन तैयार की जाती है, तब वही आराधना हमें प्रभु के लिए हालेलुया सुनने के बाद तैयार की जाती है। और प्रभु को बहुत अच्छा लगता है हालेलुया कि हम तैयार हो रहे हैं। तैयार, प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, हालेलुया। और प्रभु की महिमा होगी, परमेश्वर, हालेलुया। अभी एक बात और बताना चाहता हूं मैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि हमारी आराधना मतलब तैयारी का समय है। दूसरी बात, परमेश्वर जो है आराधना में विराजमान होता है। हालेलुया, परमेश्वर आराधना में विराजमान होता है। परमेश्वर जो है वो हर जगह पे नहीं है। अगर देखा जाए तो बाइबल में जितने सारे वचन मैंने पढ़े, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो स्वर्ग में विराजमान है। अगर आप देखना चाहते पढ़ो मिकाया, आप दूसरा इतिहास उसके 18 अध्याय का 18 वचन। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने हाथ बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। देखो, स्वर्ग में विराजमान। भजन संहिता दूसरे अध्याय का जो है 3 वचन, 4 वचन, वो जो स्वर्ग में विराजमान है उन पर हंसेगा। फिर भजन संहिता 9 अध्याय का जो है 7वें वचन, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। बाप रे, हालेलुया। फिर से भजन संहिता 9 के 11, वो जो है सियोन में विराजमान है। यस, हालेलुया। तो हर बार प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। एक ही बार मैंने देखा कि प्रभु इस पृथ्वी पर विराजमान है, और वो कौन सी जगह पता है?
किसको पता है कब कहां प्रभु विराजमान हुए इस पृथ्वी पर? पढ़े वो सूचन को। भजन संहिता 22 अध्याय का 3 वचन, परंतु तू है इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। प्रभु अपना सिंहासन जो है कहां पे लगा देता है? अपने भक्तों के ऊपर। जब वो स्तुति करते हैं, इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान, कलवरी चर्च के लोगों के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान। हम आपको इसलिए बुलाते हैं यहाँ पे ताकि हम प्रभु को स्वर्ग से यहाँ पे बुलाएं और वो हमारे लिए काम करें, यहाँ पे प्रभु का दरबार लगे। इसलिए हम आपको टाइम पे बुलाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको टाइम पे हालेलुया आराधना करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति उतर आएगी। ये दूसरा कारण है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। देखो, इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है वो। आप जो है हालेलुया, आपकी स्तुति ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर जो है खुश होना चाहिए। और परमेश्वर जो है, फिर तीसरी बात कि परमेश्वर की स्तुति करने के बाद में दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। हम बहुत दुष्ट लोगों के बीच में रहते हैं इस दुनिया में। एक एक व्यक्ति के ऊपर 100 200 दुष्ट आत्माएं भरी पड़ी रहती है। जब आप उनसे बातचीत करते हैं ना, तो थोड़ा ट्रांसफरेंट ऑफ स्पिरिट हो जाता है। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उनको आंखों में देते हैं, कभी उनके साथ बात करते हैं। और जब आप बात करते हैं या जब कुछ करते हैं, वो 10-12 दुष्ट आत्मा आपके ऊपर भी आ जाती है। अंदर नहीं आती, लेकिन आपका पीछा करना शुरू कर देती है वो, जब दुनिया में आप जाते हैं। ट्रांसफरेंट ऑफ स्पिरिट जो है कॉपी के द्वारा भी होती है। पुराने जमाने में जो है हम क्या करते थे, यार तेरा जूता दे यार, मुझे जाना है शादी के लिए। अरे तेरी पैंट दे रहे बाबा, मुझे शादी में जाना है। अरे तेरा सूट दे दे मुझे, अरे तेरी साड़ी दे दे, मुझे जाना है शादी। लोगों के कपड़े पहन के जाता। लेकिन फिर बाद में हमारे पास्टर ने बताया, बाबा किसी कपड़े पहनना नहीं, ट्रांसफरेंट ऑफ स्पिरिट होता है। किसी की जूते पहनने नहीं, ट्रांसफरेंट ऑफ स्पिरिट होता है। एकदम ट्रांसफर करता है वो दुष्ट आत्मा। अगर वो पवित्र है तो आपके अंदर पवित्रता आएगी। अगर वो व्यक्ति दुष्ट है, व्यभिचारी है, तो वो व्यभिचार की आत्मा आपके ऊपर भी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर गुस्सा करने वालों के साथ आप रहते तो आप भी गुस्सा करना शुरू करेंगे। अगर व्यभिचारियों के साथ आप रहेंगे तो आप भी व्यभिचार करना शुरू करेंगे। इसलिए ट्रांसफरेंट ऑफ स्पिरिट होता है प्रियो। और जब ये सारे सप्ताह भर हम बाहर रहते हैं, यहाँ पे जब रहते हैं और जब यहाँ पे आराधना करते हैं, आपके ऊपर आने वाली जितने भी 100 200 400 जितने भी दुष्ट आत्मा है, सब आराधना में निकल जाती है। भाग जाते, अरे बाबा ये तो प्रभु के लोग हैं बाबा, भागो 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 भागो, ये प्रभु की आराधना करने के लिए गए, भागो 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 भागो। और सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। यीशु के सामने कोई दुष्ट आत्मा रह नहीं सकती। हालेलुया। और अभी हम जो है पिछले दिनों में शिवानी सिस्टर है हमारी, बहुत प्यारी बहन है, और वो आप लगातार इतनी सेवा करती है वो चर्च में। जब अपने ज़माने में बहुत पहले, अभी तो उसके पास मेरे ख्याल से एक बच्चा भी है और वो जॉब भी कर रही है, पति भी उतना सुंदर मिल गया है और बहुत हैंडसम पति, बहुत अच्छा घर, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब। गरीब लड़की गरीब जो है घर की लड़की अभी ऊंचे घर गई है और बहुत अच्छी आराधना करती है और अपने घर में बहुत अच्छा रीति से रह रही है। कभी कभी वो चर्च में आती थी और कभी कभी नहीं, वो हर शनिवार को आती थी। लेकिन कोई अगर नहीं आया, अकेली सारा सेवा करके जाती थी। पाँव से चाबी ले लो। एक बार क्या हुआ कि वो यहाँ पे बैठी थी, मुझे याद है अभी तक, और मैं आराधना ले रहा था और एकदम दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया, उल्टे सीधे काम मुंह करने लगी, एकदम जो है हरकतें करने लगी। वो यीशु के नाम से निकल जा, धड़ से निकल कर गई वो, और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। कब हो गया शुरू पता है? जैसे मैंने आराधना शुरू करी, जैसे प्रभु की आराधना कर रहे थे, एकदम दुष्ट आत्मा ने जिसको पकड़ा था, हमको नहीं पता था कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, लेकिन हमने गाना गाया, इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर जो विराजमान था वो यहाँ पे आया और उसने निकाल दिया। प्रभु की उपस्थिति के कारण वो दुष्ट आत्मा निकल गई। मैं तो कितने देर था उसके साथ, मैं तो कुछ निकाल नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं तो बात भी कर रहा था उसके साथ, लेकिन जब हमने गाना गाया प्रियो, प्रभु की उपस्थिति एकदम उतर आई और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया, ताली बजाए प्रभु के लिए। हम ये हकीकत की बात बता रहा हूं मैं। बाइबल में लिखा है कैसे जो है वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब प्रभु यीशु के सामने आता है
हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो है वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, कब्रों में रहा करता था। यीशु को देखकर वो चिल्लाया और उसके सामने से गिरकर ऊंचे स्थान से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। प्रभु जब यहाँ पे विराजमान होते हैं तो आपके अंदर की दुष्ट आत्मा को वो निकालता है। आपके अंदर की जो डर, भय, चिंता, हर एक के साथ लड़ता है प्रभु। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा मैं। तू मेरी आराधना करता है ना, तू चिंता मत कर, तू मेरा आराधक है। आराधकों को ढूंढ रहा है और आप आराधना करने वाले आए हैं, वो प्रभु परमेश्वर ने जो है आशीषित किया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि फिर बाद में उस मनुष्य को देखने के लिए निकले। हालेलुया। ये लोग जो हुआ था देखने के लिए निकले तो यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से में दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास पड़े, पहने कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर वो डर गए। आज आप कपड़े पहने हुए सचेत हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। दुष्ट आत्मा आपको कह रहा है यहाँ से चल, यहाँ से चल, यहाँ से चल, यहाँ से चल, मत बैठ, मत बैठ, मत बैठ। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए आप यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही प्रभु के भवन में आ पाएगा। उन जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है उनका प्रभु के भवन से कोई लगाव ही नहीं और ना ही वो आना चाहते हैं। हमें भैया प्रभु के भवन में आने के बाद में दुष्ट आत्मा निकल जाती है। प्रभु हमारे ऊपर विराजमान होता है, हमारे दिल की तैयारी होती है ताकि वचन बोया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। फिर जब हम आराधना करते हैं, बहुत बार जो है ये कहा गया है आराधना करते करते ही बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है। आज बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है क्योंकि वे आराधना करने के लिए आते हैं। जो आराधना करने के लिए आते हैं, टाइम पे आते हैं, मैं गारंटी दूंगा कि उनकी बीमारियां प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। यस। सिस्टर आयरिस जॉन जो है वो एडमिट होने के लिए गए थी और ब्रदर जॉन, आइजैक जॉन, उनके पति जो है वो पर्ची बनाने के लिए गया, भैया मैं मेरी पत्नी को एडमिट कराऊं। उनका जो है बीपी एकदम जो है लो हो गया है। और उतने में जो है फोन पे मैंने बात करी, प्रार्थना करी। वो पता नहीं प्रभु ने वो अटका दिया ब्रदर आइजैक जॉन को, वो जल्दी आए नहीं। आधा घंटा मैं प्रार्थना करता रहा सिस्टर के लिए और आधा घंटे के बाद में प्रभु ने काम करा। सीनियर डॉक्टर को उनके पास भेजा। बोले क्यों करना है इसको एडमिट, चलो मैं देखता हूँ इनका बीपी फिर से देखा गया, एकदम नॉर्मल आ गया। आधा घंटे की प्रार्थना के बाद में एकदम नॉर्मल आ गया। कहा कि तुम्हें फिर से एडमिट होने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम हम घर पे अपने घर। और तब हमें इतना आनंद आया। प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आराधना करने के बाद मैंने सिस्टर को, सिस्टर बोलो आप यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु के लहू की जय। सिस्टर यही बोलती रही और मैं प्रार्थना करता रहा और प्रभु को धन्यवाद करता रहा। और क्या चमत्कारों का चमत्कार। जो एडमिट होने के लिए आए थे, डर लग रहा था, कुछ कभी लग, पता नहीं क्या क्या हो रहा था उनके साथ, मेरी बहन के साथ, प्रभु ने उसको फिर से ठीक किया। याद रखिए आराधना में बहुतों को चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। इसलिए आराधना मिस मत करिए। आराधना में टाइम पे आइए। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में बहुत बंधन टूट जाते हैं, चंगाई मिल जाती है। कहाँ लिखा है ऐसे मास्टर? भजन संहिता 3 अध्याय के 30वें अध्याय 30:2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आप धन्यवाद करते रहेंगे, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप शिकायतें करते रहेंगे, प्रभु शिकायत करने वालों के विरोध में रहता है। लेकिन आप धन्यवाद करोगे, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसकी आराधना करोगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर आपके युद्ध को भी लड़ता है। जब आप आराधना करते हो तो परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ता है। वो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाता है और आपके द्रोहियों का द्रोही बन जाता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। आपकी युद्ध
आपका युद्ध प्रभु लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जो है किसी ने तंत्र मंत्र करके मेरे स्कूटर के ऊपर जो है वो हल्दी और लौंग और पता नहीं क्या क्या लाया। मैंने कहा यार मेरे हाथ में पकड़ा देता, मैं थोड़ा सा मसाला में डाल देता उसको हाथ में डाल देता। उसने स्कूटर जहाँ पायदा नहीं वहाँ पे डाल दिया। मैंने कहा क्या यार पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसको हटाने की भी चाहे कुछ करा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे डर नहीं है कुछ। याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मैं स्कूटर ऑन करी, जाके आया, 2-3 बार आया गया, और मुझे लोगों ने बताया कि इस बंदे ने जो है तुम्हारे स्कूटर पे डालते हुए मैंने देखा भाई। मैंने उसने डाला, हाँ तो कोई बात नहीं। और जो है अगले दिन क्या देखा मैंने, वही व्यक्ति हाथ टूटा हुआ और उसके लगा के लटका हुआ गले में उसका हाथ। बैक टू द सेंटर। जिन्होंने किया था वो तंत्र मंत्र, उन्हीं के ऊपर वो चला गया। मेरे ऊपर आ नहीं सकता वो, आपके ऊपर आ नहीं सकता वो। आप प्रभु के आराधक हो, प्रभु की आराधना करने वाले हो, आप टाइम पे आने वाले हो, आप टाइम पे आके पूरी आराधना ग्रहण करने वाले हो। बाइबल में लिखा है हालेलुया, जब यहोशाफाट राजा जो है उसके शत्रु उसके विरोध में आ गए, बाप रे हालेलुया, तो जो यहोशाफाट राजा जो है बहुत जबरदस्त रीति से उसने काम किया। क्या किया बताएं? वे निकल कर, मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा इतिहास 20 अध्याय का दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 20 वचन। वे सवेरे उठकर तकोआ जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते यहोशाफाट ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने अपनी प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हथियार बंद होंगे, आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। किनके आगे जाने के लिए बोला होता है? हथियार बंद। हथियार बंद मतलब तलवार लिए हुए। उनको बोला नहीं तुम पीछे आओ, तुम पीछे आओ, तुम्हारे आगे ये क्वायर के लोग रहेंगे। अरे राजा ये क्या हो रहा है? वो आएंगे तो कैसे लड़ेंगे? आज तुमको लड़ना नहीं है, तुमको सिर्फ गाना गाना है, आराधना करनी है, और देखना परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा। यहोशाफाट ने कहा ये, क्योंकि यहोशाफाट को परमेश्वर ने कहा था ऐसा करने के लिए। आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे कि आप परमेश्वर की आराधना को गंभीरता के साथ ले। क्या हुआ फिर यहोशाफाट के साथ? क्या हुआ हम आगे देखेंगे। यहोशाफाट के साथ क्या हुआ लिखा है कि तब कितनों को यहोशाफाट राजा ने ठहराया कि वे पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो ये लोग जो है जा रहे हैं, ये हथियार बंदों के आगे क्वायर है और गाना क्या गा रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो। अरे भैया धन्यवाद करने का थोड़ी टाइम है, हथियार ले मार उसको बजा के। ना 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 ना, हम नहीं हाथ लगाएंगे शत्रुओं को। बोलिए हम शत्रुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, हम शत्रुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, शत्रुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, प्रभु लड़ेगा। हालेलुया। एक बंदे का बैप्टिज्म हो रहा था, उसने पास्टर का, पास्टर सिर्फ इतना हाथ जो है ना छोड़ देना आप। क्यों? बोले ना मेरा एक व्यक्ति है, दोस्त था, अभी बहुत ज्यादा गद्दार हो गया मेरा, 2-4 घूसे मारूंगा मैं। फिर बाद में आप डुबा देना, हाथ भी डुबा देना, कोई नहीं। पास्टर ने कहा ऐसा नहीं है, उसको माफ करना पड़ेगा। आप जब उसको माफ करोगे तब आपका परमेश्वर आपको माफ करेगा। हालेलुया। अगर हम आज अपने शत्रुओं को माफ नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे इतने सारे लाखों करोड़ों पापों को कैसे क्षमा करेगा? हम उनके 2-4 पापों को क्षमा कर दे। आज बहुतों ने अपने मन में कड़वाहट रखी है, वो कड़वाहट निकलनी चाहिए। अगर कड़वाहट नहीं निकलेगी तो याद रखना कि परमेश्वर भी आपके एक भी पापों को माफ नहीं करेगा। हाँ, यह हकीकत है। तो उन्होंने फिर जो है कहा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, क्या लिखा है? जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेर के पहाड़ के देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध में आ रहे थे उनके लिए घातकों को बैठा दिया और वे सारे मारे गए। किस समय? शाबाश, ताली बजाओ सिस्टर के लिए। इनको समझ में आ रहा है वचन, इनको वचन समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस समय वे गाना गाने लगे,
जिस समय वो स्तुति करने लगे उसी समय परमेश्वर ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं कहां से लाया घातकों को, और घातों को लाना मार डालना जाए प्रभु परमेश्वर के हाथ। एक बहन मेरे पास आई, यह हकीकत की बात बता रहा हूं मैं, और वो रोते रोते आई मेरे पास। क्या हो गया? उस आदमी ने ना मेरे छाती पे लात मारी, इतना बड़ा जूता उसका, और मैं जो है आधा घंटा बेहोश हो गई थी। मेरी बहन ने कैसे कैसे उठाया। मैंने कहा प्रभु तू देख, प्रभु इसमें न्याय तू कर प्रभु जी। उसको एकदम तुरंत पुलिस आई, उसको अंदर कर दिया, और जो है वो अंदर ही रह गया। यह हकीकत की बात बता रहा हूं मैं। इसने झूठ बोला, मुझे बीमार है, मुझे जाना है, दवाई चाहिए। तो वो गया, 1 महीने की दवाई ले ली उसने। उसने बहुत मतलब बहुत ऊंची जगह पे काम करने वाला था वो बंदा, और वो जेल का खाना नहीं खा रहा था, और शराब पी के उसने उसके छाती पे मारा था पांव से। मैंने प्रार्थना करी थी, प्रभु तू देख। वो गया भैया, और वो चाहे भोजन भी नहीं कर रहा था, 4-5 दिनों से खाना नहीं मांग रहा था वो। और उसने क्या कर दिया, जितनी सारी गोलियां थी ना 1 महीने की सारी ले ली एक साथ, और वो मर गया। वो हमारे शत्रुओं का शत्रु बनेगा, हमारे द्रोहियों का द्रोही बनेगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उस विश्वासिनी के छाती पर उसने मारा। वो विश्वासिनी अभी जीवित है, वो ठीक है, मेरे सामने रोई, वो मेरे सामने आंसू बहाए उसने। प्रभु के भवन में बोल रहा हूं मैं। अब परमेश्वर ने हालेलुया दिखा दिया कि वो कौन कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर का भय माने, और वो आपके युद्ध को लड़ेगा। और फिर बाद में लिखा है, मार वे अम्मोनियों मोइयों सैर के पहाड़ी देश को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और सैर के पहाड़ी के देश में निवासियों का अंत कर चुके। और जब सबों का अंत कर चुके, सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया, और जो है वहाँ पे बड़ा खतरनाक रीति से वो हार गए। इजराइल लोगों को लड़ने की जरूरत, आप आराधना करोगे तो आपको भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कोर्ट केस प्रभु दूर करेगा, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहेगी। आप परमेश्वर की आराधना को गंभीरता के साथ लीजिए। परमेश्वर की आराधना में समय पे आइए, समय पे आके पूरी आराधना अटेंड करिए, और देखो परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी सारी बातें हमने देखी। जो आराधना में क्या क्या होता है भाई? पहली बात तो हमारे दिल की तैयारी होती है बीज बोने का। फिर क्या होता है? वो हमारे जो है आके हमारे साथ विराजमान होता है, यीशु का दरबार लग जाता है। हालेलुया। हाँ, और जो है फिर क्या होता है? प्रभु आपकी लड़ाई लड़ता है। प्रभु स्तुति के बाद क्या होता है? चंगाई मिलती है। बीमारियां हैं, आप प्रभु की आराधना में आके बैठो, देखना चमत्कार पूर्ण। अभी बहुत सारे लोगों ने गवाही दी पहली दूसरी सभा में कि मैं आराधना में एकदम मुझे छुटकारा मिला, आराधना में जो चंगाई मिली। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस आराधना का महत्व जानते नहीं, इसलिए वो लेट आते हैं। उनको कहता है कि वचन ही सुन लेंगे, वचन ही सुन लेंगे। नहीं नहीं प्रियो, हालेलुया, ऐसा मत करो। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा निकलती है आराधना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अपनी आशीषों से भर देता है। फिर आराधना में, पुराने नियम में कुछ जगह पे आराधना में जब आराधना करते थे, एकदम मंदिर बादल से भर जाता था। परमेश्वर अपनी उपस्थिति जाहिर करता था। परमेश्वर के लोग याद रखना, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं ना, तो वहां पे यहाँ पे पवित्र आत्मा वास करता है। एकदम प्रभु की उपस्थिति आती है, एकदम चंगाइयाँ आती है, एकदम टेंशन दूर होता है, एकदम छुटकारा मिलता है। चर्च में आने के बाद में एकदम आज़ादी मिलती है। यह प्रभु की आराधना का महत्व है। बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे जो है वो बादल आता था। पहला राजा 8वां अध्याय और 10 वचन। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा का भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है, और प्रभु वहां पे बादल भेजता है। हालेलुया।
जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु चंगाई भेजता है, प्रभु आपकी युद्ध लड़ता है। जब आप यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु के स्वर्गदूत आपके लिए बाहर काम कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु आपकी बीमारियां दूर कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। प्रियो, बादल का खंबा वहां पे आता था। वाह! फिर से एक वचन, निर्गमन 10 अध्याय 34 वचन। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। आराधना का महत्व, परमेश्वर वहां पे बादल भेजता है। ये लोग मेरी आराधना कर रहे हैं क्या, मैं फिर वहां पे जाऊंगा और वहां पे सेनाओं का यहोवा विराजमान होता है। वहां पे क्या होता है, बादल आ जाता है। हालेलुया। देखो, अर्ज है, बहुतों के बंधन है, आराधना के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। बोलो, आराधना के द्वारा बंधन टूट जाते हैं, चाहे वो जेल के बंधन भी क्यों ना हो। यहां पे लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रभु तो सुन ही रहा था, इसलिए प्रभु ने चमत्कार किया। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। बंधन खुल पड़े भैया, उनके हाथों की बेड़ियां टूट गई। ऐसे कैसे जो है भूकंप पता नहीं, हाथ की बेड़ियां टूट गई, पांव में जो बंधन वो टूट गए। छत नहीं गिरा, दीवार नहीं गिरी उनके ऊपर, लेकिन उनके बंधन टूट गए। मतलब उनके स्वर्गदूत आके वहां पे परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। आज आप कोई भी बंधन में क्यों ना हो, आप पूरे दिल के साथ परमेश्वर की आराधना करें, और आराधना करने के बाद परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मैं जब आराधना करता हूँ ना प्रियो, एकदम पवित्र आत्मा उतर आता है। मेरी आराधना मतलब अलग ही आराधना है। मैं जब गाना गाता हूँ तो अलग ही आराधना होती है, उसमें एकदम चमत्कार होना शुरू करता है। मेरी आराधना पर मेरा विश्वास है, एक बार मैं बैठूंगा ना और आराधना करना शुरू करूंगा ना, बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। शैतान चाहे कितना भी बड़ा शैतान हो, हालेलुया, वो घुटने टेक के भाग जाता है। और मेरी आराधना पे मेरा विश्वास है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ, एक दो गाना गाता हूँ किसी घर में, तभी जो है मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आप भी, आपकी आराधना पर आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैंने एक सिस्टर जो हमारे घर में काम करती थी, जो है वो जो है वो भी, और वो क्या करती थी, किसी घर में जाएंगी, हाँ क्या हो गया, अरे यार मेरे ना बीमार चल रही, मैं बहुत बड़ी बड़ी मालकिन, बड़ी बड़ी खूटी की मालकिन मेरे लिए प्रार्थना करने हैं, ठीक है। अपना फ़ोन निकाल देती, फ़ोन पे गाना शुरू कर देती, यहाँ पे रख देती थी। वो आंखें बंद करो, बोलो यीशु मेरे बाप को क्षमा कर, और वो गाना गाती थी। फ़ोन पे गाना जा रहा है और वो हाथ रख के प्रार्थना करती थी, और वो बड़ी बड़ी मालकिन जो है ना, वो उसको बुलाया करती थी। काम छूट गया था उनके मालकिन में, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, आप तू आ जा, 2 मिनट, तुझे पैसा दूंगी मैं, आ जा, क्या मेरे लिए प्रार्थना कर। अब ठीक है, वो फ़ोन लगा देती, आराधना करना, एक दो गाना साथ में गा देती, प्रार्थना कर देती, और वो लोग चंगे हो जाते थे। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। वो कहने लगी, पास्टर मेरी आराधना पे मेरा विश्वास है, जब मैं आराधना करती हूँ ना, वहां पे एकदम प्रभु आते हैं और एकदम चंगाई देते हैं। प्रभु आते हैं, एकदम छुटकारा देते हैं। मेरी आराधना पर मेरा विश्वास है, जब मैं प्रभु को पुकारती हूँ ना, एकदम चमत्कार होते हैं। प्रियो, आपके पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। मूसा जब वो आराधना करने के लिए, जब प्रभु से बातें करने के लिए आता था ना, एकदम जो है बादल एकदम तंबू के ऊपर आता था। पढ़े निर्गमन 33 अध्याय और 9 वचन। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, मतलब ये एक बार नहीं हुआ, बार बार होता था, ये बार बार होता था। बोलिए, बार बार होता था। क्या होता था, पढ़े अभी। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से ही दंडवत करते थे। बादल का खंबा आ गया है, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है। अभी अंदर कोई जा नहीं सकता, बाहर ही रहो
और उस बादल को देख के दंडवत करो, उस बादल को देख के प्रणाम करो, उस बादल को देख के आराधना करो। ये थी शान जो है मूसा की, कैसे वो प्रभु से बातें करता था। ही वॉज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया गया। इब्राहिम जैसे लोग परमेश्वर के दोस्त कहलाए गए। आज आप क्यों ना प्रभु के दोस्त बने। इस दोस्ती में कोई पैसा देना नहीं है, कोई चाय पिलानी नहीं है, कोई चाउमीन खिलानी नहीं है, लेकिन इस दोस्ती को बढ़ाओ प्रियो आप, और आप देखेंगे आपकी आराधना की शान। आपकी जब आराधना करेंगे तो पता नहीं प्रभु क्या करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, दाऊद की आराधना के बारे में मैं देखता हूँ। दाऊद, हम जब दुखी होते तो आराधना नहीं कर सकते, हम बीमार है तो आराधना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा दाऊद के साथ नहीं था। दाऊद जो है वो आराधक था। बाइबल में लिखा हुआ है वो अपने दुख के समय परमेश्वर की आराधना करता था, आनंद के समय आराधना करता था, उदासी के समय आराधना करता था, संकट के समय आराधना करता था, इस युद्ध के समय आराधना करता था, शोक के समय आराधना करता था। बाप रे, हालेलुया। भजन संहिता 119 के 164 में क्या लिखा है, पढ़े। हे प्रभु, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। कितनी बार स्तुति करता हूं? वो हम 7 बार छोड़ो, हम 3 बार भी नहीं कर पाते, 1 बार भी नहीं कर पाते। बाइबल तो बस संडे निकलता है, इसलिए क्योंकि पास्टर पूछते बाइबल लगा, हाँ मैंने लाई। अरे घर में पढ़े के रहो जरा। ये दाऊद 7 बार प्रभु की आराधना करता था। प्रेज द लॉर्ड। और आप भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो है कंजूस मत बनो। प्रभु आपको पैसा देने के लिए कंजूसी नहीं करता, तो आप आराधना करने के लिए भी कंजूसी मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, अभी आराधना और स्तुति में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। आराधना और स्तुति में क्या फर्क है बताऊंगा। स्तुति मतलब सिर्फ प्रभु की स्तुति, आराधना हालेलुया वगैरह गाना, और स्तुति ये हो गई। आराधना मतलब जो है बहुत सारी बातें एक साथ मिलकर। पहली बात, जब हम आराधना में आते हैं, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं बताएं? पापों की क्षमा मांगते हैं। जो पापों की क्षमा मांगते हैं वो खरी आराधना है, क्योंकि बिना पापों की क्षमा आप प्रभु के भवन से एक टुकड़ा भी ले जा नहीं सकते, कोई आशीष लेके ही नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले क्या करना है आपको? पापों की क्षमा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। कैसे वो पापी हो गया था, और कैसे उसने व्यभिचार किया था, और कैसे गलत काम किए थे दाऊद ने, एकदम पापों की क्षमा मांगता हो और प्रभु से कहता, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु ने उसको माफ किया, लेकिन उसको दंड भी दिया। अरे आप वो क्या कहता है, पढ़िए जो है भजन संहिता 51:51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने के लिए निष्कलंक ठहरे। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। ऐसे दाऊद पुकारता है और प्रभु से माफ करता है। जब आप आराधना करते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे अपने पापों से माफी। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहें, प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे, मैं दूसरों को भी माफ़ कर देता हूँ। प्रभु जिन लोगों ने मेरे विरोध में कुछ बोला है उनको माफ़ कर देता हूँ। प्रभु जी माफ़ कर, प्रभु जी मैं तेरे भवन में इस वक्त हूँ, मुझे बहुत सारी आशीष लेके जानी है प्रभु यहाँ से। प्रभु परमेश्वर मुझे माफ़ कर, और मैं सारी हालोले गांठे जो मेरे अंदर है प्रभु जी वो सबको हालोले माफ़ कर देता हूँ। प्रभु जी जिन्होंने मेरे विरोध में कुछ किया प्रभु उनको माफ़ कर देता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन। पहली बात जो है वो पापों से माफ़ी मांगना। फिर दूसरी बात जो है स्तुति करना। हालेलुया। हमारी बाइबल में पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी स्तुति करो। पवित्र हो गए तुम, अब पापों की क्षमा मांगी, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। मुझे कुछ जो है व्यक्ति मुझे कहते, पास्टर मैं चर्च में आने के पहले जो है मैंने इतनी देर प्रार्थना करी, इतने अध्याय पढ़े, फिर मैं चर्च में आया। वेरी गुड ब्रदर, कितनी अच्छी आदत है। पहले मैंने अपने आप को साफ किया, पहले अपने आप को मैंने पवित्र किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हालेलुया कि कैसे अब जो है
स्तुति करने के लिए। मैंने कहा ना, स्तुति करने के लिए लोग जो है वो अपना मुंह नहीं खोलते। जय जय प्रभु यीशु गाना कैसे गाते हैं? जय जय प्रभु यीशु की। और खाना खाने के लिए गालियां देने के लिए और प्रभु के गाने गाने के लिए आवाज निकलती नहीं। और इसलिए ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं थी, ये प्रॉब्लम एक जो है भजन लिखने वाले के साथ भी थी। वो भी कहता प्रभु मेरा मुंह खुलता नहीं, प्रभु के भवन में जब जाता मुंह खुलता नहीं प्रभु, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं खुलता। फिर क्या करना चाहिए? हमने प्रार्थना करनी चाहिए। वो क्या प्रार्थना करता है? पढ़े भजन संहिता उसका 51 अध्याय का 51 का 15। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। बाप रे, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। आज हमारे पास भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा मुंह खोल दे। हालेलुया। हमारा मुंह इसलिए है ताकि हम प्रभु की बातों का चर्चा करें। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरी चर्चा नहीं। ये चर्चा कौन करने वाला है? ये चर्चा आप करने वाले हैं। ये चर्चा आप करेंगे तभी ये चर्चा बढ़ेगी। मैं जब ब्रदर राजेंद्र मसीह घर में जब जाता हूँ, उनके जब विजिटिंग करना जाता हूँ, वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलते, अपनी चिंता के बारे में कुछ नहीं बोलते। उनके पास 10-15 परिवार है। पास्टर इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। पास्टर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अरे भैया अपने लिए भी तो बोलो, कुछ बोलो। हम तो ठीक है पास्टर, हम तो ठीक है। यही बात सिस्टर आयरिश जॉन, रूपम ऐसी है, सिस्टर ये ऐसी है, वो ऐसी है, इनके लिए प्रार्थना करो। रूपम के पति ने रूपम को बहुत मारा पास्टर, उनके लिए दुआ करो। ये मतलब ऐसे कुछ कुछ बातें जो है मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा जो है, पास्टर मैंने सिस्टर अपनी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ठीक हूँ पास्टर, मैं तो ठीक हूँ। अब मनीष जी के लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। अरे बाप रे, जो है हम प्रभु के लोग हैं और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको चर्च में लाना है, उनको प्रभु के भवन में लाना है। 10 परिवारों को लाए उन्होंने प्रभु के पास। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। लोगों के घर में जब मैं जाता हूं तो मुझको यही बोलना पड़ता है, कैसे ब्रदर? ठीक है ब्रदर, हाँ ब्रदर। ठंडी बढ़ गई है, ठंडी कम हो गई है, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। तो कोई शब्द है नहीं, इन्होंने कोई आत्मा जीते नहीं, तो क्या बोलो उनके घर में जाके? मैं कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आत्माओं को जीतो, लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, उनको प्रभु के भवन में ले आओ। बाइबल में लिखा है बरबस उनके पास जाके प्रभु के भवन में ले आओ। हालेलुया। हम सिर्फ अपने को बचाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। आप दूसरों को बचाओ, आपके अपने आप प्रभु के पास आएंगे। दूसरों को बचाने की कोशिश करो, वो अपने आप जो आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीषित करेगा। क्या लिखा है? मेरा मुंह खोल दे प्रभु, ताकि तेरा गुणानुवाद कर सकूं। लिखा है कि भजन संहिता 26:7, तेरा धन्यवाद ऊंचे स्वर्ग से कर सकूं, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकूं। हे यहोवा, तेरे धाम में तेरी सारी महिमा निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा। फिर से भजन संहिता 145:4, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी से होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा और प्रताप और तेरे सारी भांति भांति के आश्चर्य कर्म पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। ये कौन करेगा? ये आप करेंगे, ये मैं करूँगा। प्रियो, महासभा में गवाही देना ये तेरी ओर से होता है प्रभु। जैसे हमारी ये महासभा है, इसमें आपको गवाही देने की जरूरत है। जब आप गवाही देंगे प्रभु को आशीष, प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। बहुत सारे वचन निकाले प्रियो में। हालेलुया। फिर हम देखते कि कौन सा वचन जो है, पहला क्या करना है हमको? पापों की क्षमा। दूसरी क्या बात? स्तुति। तीसरी बात क्या? गवाही। गवाही देना है। बहुत सारे लोग गवाही देते नहीं, गवाही देने के लिए डरते हैं, कांपते हैं। लड़ाई कर सकते हैं लेकिन गवाही नहीं दे सकते। प्रभु के भवन में आने के बाद गवाही देना ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली बात है। हालेलुया। अगर छोटी भी चीज प्रभु ने आपके लिए करी है, छोटी सी छोटी चीज, तो प्रभु को गवाही देनी है। हालेलुया। गवाही के लिए हमेशा खड़े होना प्रियो। ये है आराधना।
ये आराधना। चौथी बात, वचन। क्या है? वचन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन का प्रचार करूं। फिर वचन वहां पे आता है, हमें वचन सुनना है। लोगों का मन इतना चल बिचल होता है कि वचन सुनने की भी इच्छा नहीं रखते। बस करो ना पास्टर, बस करो ना, मन से मन बोलते रहते हैं। मुझे सुनाई देता है कभी कभी, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जाता है? बार बार वहां पे। जिनका जब ध्यान देता है, मैं कहता हूँ ज्यादा, इसका मतलब ये कि मुझे वो पास दे रहे हैं कि और 1 घंटा ले लो, चलो पास्टर आप। जब आप घड़ी पे देखते हैं तो मैं क्या कहता हूं, आप क्या कह रहे हो? 1 और घंटा प्रचार करो, चलो। घड़ी के पास हमने देखते, जब जीवन ही प्रभु को दे दिया यार, हालेलुया। कहते कि सारा संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। बार बार घड़ी के पास देखे जा रहे, कहाँ है संपूर्ण जीवन? भाई है, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के ऊपर, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा था, मैं ना डरूंगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कौन पूरा करता है बताएं? कुछ कुछ धर्मी लोग तो पूरे करते हैं, लेकिन बाइबल में गवाही दी गई है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं। क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता 103:20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर के वचन, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के बहुत सारे चीज़ें मैंने ली है, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है प्रियो, हालेलुया। और हम प्रभु का वचन अपने जीवन में ले लेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर जो है वो कार्य करेगा, हालेलुया। तो आराधना जो है हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आराधना में कौन सी चीजें आती है? फिर से एक बार, पश्चाताप, स्तुति, गवाही, वचन। वचन के बाद में है ऑफरिंग। ऑफरिंग, वैसे तो मैंने आपको वचन तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए फिर से बताना चाहता हूँ वचन, कि हमें पहली आराधना जो हुई पुराने नियम में वो अब्राहम के द्वारा हुई। और अब्राहम ने जब आराधना करी तो अपने एक लौते बेटे को उसने चढ़ाया कि भाई ये ले प्रभु। वो कहता है कि और जो है उत्पत्ति 22:5, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और जो है होम बलि के लिए, अब तब अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी, हालेलुया, को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अपने बेटे को ले लिया, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वह चला गया। लेकिन उसका क्या विश्वास था? मैं और इसहाक जा रहे हैं, फिर से लौट के आएंगे तुम्हारे पास। मुझे पता नहीं, मैं तो मारूंगा उसको अब, लेकिन प्रभु उसको फिर से जिंदा करेगा। अब पर कैसा करेगा मुझे पता नहीं बाबा, लेकिन मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं। ये देखो प्यार अब्राहम का परमेश्वर के लिए। जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हमें ऐसी ऑफरिंग चढ़ानी है जो कीमती है। और प्रभु को अगर प्रेम करते हो तो आराधना मतलब दान देना, आराधना मतलब चढ़ाना प्रभु के लिए, हालेलुया। यस, बेटा भी ले ले प्रभु, सब ले ले, मुझको मत लेना प्रभु। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हमारी सारी इच्छाएं प्रभु के लिए कुर्बान कर दो प्रियो, खुद को अपने आप को चढ़ा दो प्रभु के लिए, सुख से जी पाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे सबसे पहली आराधना अब्राहम ने करी, और नए नियम में सबसे पहली आराधना मजूसी लोगों ने करी। बाइबल में लिखा है कि जब वे आए तब उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पे कैसे आराधना करी उन्होंने? मुंह के बल गिरे प्रभु के सामने, मुंह के बल गिर गए। ताली बजाओ मजूसी लोगों के लिए, आमेन, हालेलुया। ये यीशु गरीब परिवार का था, लेकिन उन्होंने उस गरीबी को नहीं देखा,
उन्होंने उस यीशु के अंदर जो बड़ा राजा बनने वाला है, परमेश्वर है, उस परमेश्वर को देखा। हालेलुया। वो बालक पता नहीं कहाँ पे कौन सी स्थिति में, चरनी में था वो, लेकिन पता नहीं कब जो है वो लोग आए और कब उस छोटे बालक को देखा और बालक को देख के उन्होंने दंडवत किया। उन्होंने जो है मुंह के बल गिर गए। हमें तो घुटने टेकने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। 73 साल की महिलाएं जो है घुटने टेकती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को घुटना टेकना मतलब अपमान लगता है। प्रियो, एक याद रखिए, बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। अभी घुटने टेको, अभी कबूल करो, नहीं तो फिर जो है उधर प्रभु के सामने तो टिकना ही पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हमारा घुटना प्रभु के सामने टिकेगा। आमीन। हमारा घुटना, सिस्टर जॉली ने सिखाया ना उस दिन जो है, और तब जो है आप लोग करने लगे, मैं भी करता हूँ ऐसे। सुबह उठने के बाद में बिस्तर पे घुटने टेकता हूँ और घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ। पालती मार के बैठ नहीं सकता हूँ, थोड़ा दर्द होता है, नस वस खींचती है। घुटने टेकने की आदत लगी है। घुटने टेक ली, मुझे आधा घंटा बैठाओ, मुझे आधा घंटा बैठ जाऊँगा मैं घुटने पे, लेकिन जो है पालती मार के नहीं बैठ सकता मैं, क्योंकि मुझे घुटने टेक के प्रार्थना करने की आदत लगी है मुझे, और मैं घुटने टेकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रभु की आराधना करने का एक प्रतीक है कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घुटने पे आया हूँ प्रभु। हालेलुया। उन्होंने जो है हालेलुया पहुँच कर लिखा है कि मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये है खरी आराधना। खरी आराधना में उन्होंने क्या चढ़ाया? सोना चढ़ाया। इतना मूल्यवान, आजकल सोने की कीमत कितनी बढ़ रही है। गिर गया गिर गया गिर गया, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, गिर गया गिर गया, अरे क्या है ये। लेकिन प्रियो हालेलुया, उन्होंने सबसे बेस्ट चीज परमेश्वर को दे दी। हालेलुया। सबसे बेस्ट चीज उन्होंने प्रभु को दी। प्रियो, आज हमें भी जब प्रभु की आराधना करनी है ना, सबसे बेस्ट हमारे प्रभु को देंगे हम। सबसे बेस्ट हमारे प्रभु के लिए ठहरेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, क्योंकि जो आप प्रभु के लिए देते हो वो स्वर्ग में उसका जो लिखा पड़ी होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पुराने नियम की बात नहीं, सिर्फ नए नियम में भी प्रभु ने लोगों को बताया है कि तुम्हें हालेलुया वो चंदा देना है, वो दान देना है, वो सैक्रिफिशियल जो है ऑफरिंग आपको प्रभु के पास लाना है। सिर्फ नए नियम में भी लिखा है। पढ़े उस वचन को, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके पहले वचन से लेके। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई पास्टर क्यों सिखा रहे हैं? ये सिखाना जरूरी है, ये सिखाना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप देंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का भय आपके अंदर रहेगा नहीं। पौलुस डिमांड करता है कि तुम इकट्ठा करो वो पैसा। क्या कहते हैं? पढ़ो। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। चंदा तुम पहले से इकट्ठा करके रखो। मुझे सेवकाई के लिए ज़रूरत है। आज हमें चंदे की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमें बड़ा ऑडिटोरियम लेना है, बड़ा चर्च बिल्डिंग बनानी है, और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और उससे पहले प्रभु अरे पास्टर मेरे छोटे से दशमांश के द्वारा थोड़ी ना ये ऑडिटोरियम बन जाएगा। अरे प्रभु ने जब 5 रोटी 2 मछलियों पर इतनी आशीष दी कि हजारों लोग खाए, तुम्हारे दशमांश के ऊपर परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता क्या? विश्वास से दीजिए और देखो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। चंदे के विषय में हो हालेलुया पौलुस कहता है कि तुम्हें हालेलुया इकट्ठा करके रखो। सप्ताह के पहले दिन रविवार को हालेलुया अपने आमदनी के अनुसार। बहुत सारे लोगों का खर्चा होता है जो 50,000 और देते हैं 500 रुपये, देते हैं 1,000 रुपये। खर्चा कितना करते हैं? 50,000 और देते हैं कितना? आमदनी के अनुसार दशमांश आना चाहिए भैया। ये नहीं कि 1,000 रुपये दिल चलो है। अरे आमदनी के अनुसार। और ये बाइबल बताती है कि आमदनी के अनुसार तुम्हें दशमांश देना चाहिए। हालेलुया। और जो है प्रभु क्या कहता है? फिर से एक बार वचन, निर्गमन 23 अध्याय का 15 वचन, मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। अरे बाप रे, इतना डायरेक्ट प्रभु बोलता है। हाँ, प्रभु डायरेक्ट बोलता है, मुझे कोई छूचे हाथ मेरा मुंह मत दिखाना, अपना मुंह मत दिखाए, अपना मुंह उधर ही ले आए। प्रभु ऐसा कहते हैं उनको। अरे बाप रे। फिर दूसरा वचन निर्गमन 34 के 20 में,
मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। तो प्रियो, ये सब बातें प्रभु परमेश्वर का कहता है। अभी आपको मालूम चल गया स्तुति और आराधना में क्या मतलब। आराधना मतलब पापों की क्षमा, पहली बात। दूसरी बात स्तुति, मुंह खोल के। तीसरी बात गवाही, शाबाश। पांचवी, चौथी बात हाँ वचन, फिर ऑफरिंग और प्रभु भोज। प्रभु भोज होना चाहिए। आज हमारा प्रभु भोज है, तैयार हो जाइए आप सब लोग। और फिर आखिरी बात क्या है पता क्या? आखिरी आशीष लेके आप अपने घर जा सकते हैं। जिस अभिषेक के लिए आप आते हो उस घर में, प्रभु के भवन में, वह अभिषेक तब तक आपके ऊपर आ जाता है। अरे मैं चर्च में गया था, मेरा ये दर्द था, वो दर्द था, चला गया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के भवन में आने के बाद में मुझे चंगाई मिली। ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ आती है और प्रभु चंगाई देता है। यहाँ पे लिखा है जो है, हम जब सब हो गया तो आखिरी आशीष देने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। आखिरी आशीष क्या देते हैं? अब क्या पढ़े? दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 14वां वचन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। ये आखिरी आशीष है प्रियो। इस आखिरी आशीष को लेके हम अपने घर चले जाते हैं। आखिरी आशीष का मतलब यीशु का अनुग्रह तुम्हें सारा सप्ताह भर मिलता रहेगा। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर आता रहेगा। पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति आप सबके साथ होती रहेगी। जब तुम रास्ते पे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, तुम्हारी गाड़ी मिसिंग करेगी, वहां पे पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। यह है आखिरी आशीष। और तब हम एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं और तब परमेश्वर हमको विजय देता है। हालेलुया। आप समझ गया? स्तुति में और आराधना में फर्क मालूम चल गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आराधना के समय में जो है समय पे आना बहुत जरूरी है। समय में क्यों आना चाहिए मैंने बताया आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जमीन को तैयार करता है। जो लोग लेट आते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। जमीन तैयार करता है प्रभु, और जमीन तैयार करके तब वो किसान अपना बीज बोता है। जब तक जो है वहाँ पे हल ना चलाए, वो तोड़े ना, वो गंदगी ना निकाले, वो जंगली बीज ना निकाले, तब तक वो अपना बीज बोता नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है जंगली, अब जो है मतलब जो है वो रास्ते के किनारे जैसे रहते हैं, वहाँ पे बीज बोता है प्रभु, लेकिन वो चुग लेते हैं, पक्षी निकल जाते हैं, उस वचन का कोई असर नहीं होता। इसलिए वचन को अच्छा ग्रहण करने के लिए तैयारी मतलब परमेश्वर का क्या करना है? आराधना में टाइम पे आना है। फिर परमेश्वर क्या करता है? अपना सिंहासन लगाता है, विराजमान होता है। इसलिए प्रभु का भवन में आना है। हम प्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। हम पास्टर को भी थोड़ी ना मिलने के लिए जाते हैं, हम प्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा, फिर आपको हालेलुया, परमेश्वर आपको समय पे इसलिए बुलाते हैं ताकि आपके द्वारा परमेश्वर यहाँ पे विराजमान हो। आप स्तुति करेंगे, आपके मुंह खुलेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे आएगी और वो एक एक व्यक्ति के लिए काम करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रभु की फिर प्रभु परमेश्वर जो है आता है तो आपको हालेलुया बुलाता है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। उपवास प्रार्थना की द्वारा दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए आपको प्रभु बुलाता है समय पे, ताकि आपको चंगाई मिलने के लिए। हाल इसलिए बुलाता है ताकि ऐसा बादल आए कि उस बादल के नीचे जो आते हैं सब चंगाई प्राप्त करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की आराधना को हल्के रीति से मत लीजिए। परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढ रहा है जो खरे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। आज हमने प्रभु सीखा प्रभु जी कि आराधना और स्तुति में क्या फर्क है प्रभु जी, और वो प्रभु आराधना योग्य रीति से करने के लिए सहायता कर। आधी आराधना नहीं चाहिए प्रभु, हमको पूरी आराधना चाहिए, पूरी आशीष लेके जाना है प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु लेट आते हैं और कुछ लोग प्रभु परमेश्वर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसी आराधना योग्य आराधना नहीं है। और ये प्रभु तेरी बेइज्जती है प्रभु जी, और तेरा अपमान है प्रभु जी। और इसलिए सहायता कर कि जो लगातार प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं
वो पूरी आशीष लेके जाने के लिए उनकी सहायता कर। आज यहाँ पे तूने हम सबसे बातचीत करी प्रभु। खरी आराधना मतलब प्रभु परमेश्वर पिता हमें दान देना है प्रभु, हमें उठाने वाली भेंटें तुझे चढ़ानी है प्रभु जी। प्रभु वो दशवांश तुझे देना है प्रभु जी। पौलुस ने भी सिखाया प्रभु अपने विश्वासियों को। आज प्रभु कलवरी चर्च का हर एक विश्वासी प्रभु परमेश्वर पिता तुझे योग्य प्रभु हालेलुया देने के लिए, आमदनी के अनुसार तुझे चढ़ाने के लिए उनकी सहायता कर, ताकि उनकी आराधना स्वर्ग में लिखी जाए, उनके लेखे में ये बात धर्म गिनी जाए, उनके अकाउंट में प्रभु जी वो सब स्वर्ग में वो अपना धन इकट्ठा कर सके, ऐसा होने दे। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ कबूल करी है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, और हम यहाँ से जब जाएंगे तो आशीष लेके जाए और तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आए उनके साथ, और जो वचन सुन रहे हैं उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम, शालोम, शालोम।